ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कुछ तो होस्ट ने हमारे जो मेरे अपलाइन उन्होंने आपको मेरे बारे में बताया, बट कुछ मैं जरूर शेयर करूंगा। मेरा नाम अमन दलाल है और इस हेल्थ और वेलनेस के फील्ड में मैं पिछले 2 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। लोगों को और ज्यादा हेल्दी करने में, उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हेल्थ के, उसको सोल्व करने में। और जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, उसमें मैंने अपनी जो काम है वो और भी फास्ट कर दिया, और भी मैं और भी जो लोगों को रीच कर पा रहा हूँ और भी लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, उनको हेल्दी एक सेहत देने में, एक हेल्दी वेलबींग के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। तो आज मैं आप सभी से भी बात करूंगा इसी बारे में, और हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कि देखिए, जैसे आपने हमने आप सभी को नोटिफिकेशन दिया और उसमें आपने सुना होगा कि पहला धन निरोगी काया, और सही में ऐसा ही होता है। सबसे पहला हमारा शरीर होता है, उसके बाद सारा कुछ होता है। हमारा अगर शरीर में कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां हैं, तो फिर जो कुछ भी हमारे पास है, पैसा, शान शोहरत, जो कुछ भी है, उसका हम इंजॉयमेंट नहीं ले सकते। सबसे पहली चीज क्या है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसको कोई भी बीमारी ना पकड़े, ठीक है। लेकिन हर हर कोई इसके ऊपर गौर नहीं करता, क्योंकि आप देखिए, सबको पता है सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में जो बीमारियां आने वाली हैं, देखिए क्यों आने वाली हैं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्यों आने वाली हैं, ठीक है, फ्यूचर। और क्या आप उनसे बचना चाहते हैं? क्या आप में से किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है, जैसे जॉइंट से रिलेटेड कुछ भी, क्या आप उससे बचना चाहते हैं? तो अगर ऐसा कुछ है, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बहुत ही मजा आएगा आज के सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि ये जो हेल्थ की जो जब भी बात होती है, तो मैं पर्सनली अगर मैं बात बताऊं, जब भी मैं कभी सुनता हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा नोट्स बनाता हूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाता हूं, तो आपको भी बहुत आज नॉलेज मिलेगी इसके बारे में। और चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में। देखिए, क्या है कि आजकल जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, जो भागदौड़ वाली जिंदगी आजकल हम जी रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। हम मिस कर जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम मिस कर जाते हैं हमें क्या खाना चाहिए, और उसकी वजह से हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, और जो मन करता है वो खाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। हमें हमारे शरीर की कोई परवाह नहीं है। और इसी वजह से अगर आप बात करो, तो सारे हेल्थ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो? क्या आप पैसे को हेल्थ से ज्यादा अहमियत देते हो? आप क्या सोचते हो, आप क्या चुनोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा और हेल्थ दोनों में से अगर आपको कुछ चुनने का मौका मिले, तो आप क्या चुनोगे? आपकी स्क्रीन पे दोनों ऑप्शन है, आप कुछ भी जवाब दे सकते हो। क्योंकि मैं, मेरे से अगर कोई पूछे, मैं तो हेल्थ बोलूंगा, क्योंकि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है, उस पैसे का हम इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हो, और इसी इन्वॉल्वमेंट की मैंने बात की थी शुरू में, कि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए, ऐसा होता है, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसे के चक्कर में, पैसे की भागदौड़ में, हमारी जो जीवन है, हमारी जो हेल्थ है, उसको हम भूल जाते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि हम हमारे शरीर का क्या कर रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उन पे भी हम बात करेंगे, क्या हम मिस कर जाते हैं। और पहले हम ये जान लेते हैं कि आजकल ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे, हर किसी परिवार में, अगर मैं बात करूं 4 से 5 अगर परिवारों को आप देखोगे, तो एक पेशेंट आपको जरूर जरूर डायबिटीज का मिलेगा, कोई ना कोई अर्थराइटिस का मिलेगा, कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और अगर इनकी डिटेल में बात करूं, तो आप यकीन नहीं मानोगे, इंडिया इनमें बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। एक ग्रोथ हमारी इनकम के रूप में हो रही है, और एक ग्रोथ हमारी डिजीज के रूप में हो रही है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये देखना है। और अगर आप बात देखो, इसमें कुछ डेटा मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। 190 मिलियन लोग 2030 तक, ये एक डेटा है, ये रिसर्च है, इसके द्वारा पता चला है, डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 190 मिलियंस में से, हमारे जैसे ही लोग हैं
आप जैसे ही लोग हैं जो उस संख्या को बढ़ाने वाले हैं। आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप उस 190 मिलियन वाले कैटेगरी में जाने से बच सकते हैं, कैसे आप वहां पे जाने से बच सकते हैं। आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, घुटनों में जोड़ों में दर्द आज एक कॉमन चीज हो गई है, ठीक है। उसके लिए अगर आप चले जाओ किसी, आप अपनी रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर देखोगे तो 10 में से 4 फैमिलीज में ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और अगर हार्ट डिजीज की बात करूं, ओनली ओनली सिर्फ हार्ट डिजीज से जो स्ट्रोक आते हैं उससे 28% जो मौतें होती हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज से होती हैं पूरे देश में। अगर पूरे देश में 100 डेथ होती हैं तो 28 सिर्फ और सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम से होती हैं। बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। ओबेसिटी आज एक बहुत ही कॉमन थिंग हो गई है। आप देखोगे, मैंने बोला था हम कुछ भी खाते हैं क्योंकि शरीर के ऊपर हम सोचते नहीं है ज्यादा, हमें बस वो अभी कुछ दिन पहले मैम बता रहे थे वो पिज्जा में वो कौन सा फ्लेवर डालते हैं उससे वो टेस्ट आता है, और हम बहुत सारी चीजें खाने वाली जो हम ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, प्री मैच्योर डेथ हो रही है, 5 लाख से ज्यादा डेथ प्री मैच्योर एवरी ईयर, हर साल हो रही है। ये डेटा ऐसे हैं जो हमें फ्यूचर दिखा रहे हैं, और इस फ्यूचर में जाने से आप बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपने वो चीजें अपनी लाइफ में लागू कर दी, और वो जो काम जो मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपने वो काम करने शुरू कर दिए, तो आप ये जो डेटा स्क्रीन पे देख रहे हो यहां पे जाने से बच सकते हैं। आगे बात करते हैं। हर कोई, मैंने आपको बताया था पैसे के लिए जाता है, हम लोग पैसे कमाते हैं, और लेकिन हेल्थ ही सबसे बड़ी पैसा है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, हेल्थ ही हमारा पैसा है। कैसे? जब हम पैसा कमाते हैं तो हम हेल्थ को भूल जाते हैं, और जब हम हेल्थ को भूल जाते हैं तो क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस हेल्थ को खरीदने के लिए। डॉक्टर क्या करता है, मान के चलते किसी को डायबिटीज है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको दवाइयां देता है, और जब डॉक्टर उसको दवाइयां देता है, आपको पता ही है डायबिटिक पेशेंट अगर दवाई खाता है तो उसकी हेल्थ और डाउन होनी शुरू हो जाती है, दवाइयों से और बीमारी होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम पैसा भी देते हैं डॉक्टर को और हमारी हेल्थ और भी डाउन हो जाती है, और फिर हम बोलते हैं कि आप कुछ भी करो, हमें हमारी हेल्थ वापस करो, कितने पैसे ले लो, कितने पैसे ले लो, आप हमारी हेल्थ। हम मतलब क्या है बात इसका, कि हम लोग पैसे से हेल्थ को खरीदने जाते हैं, और शुरू में पैसे के लिए हेल्थ को गवाते हैं। तो ये फैक्टर समझना जरूरी है, ये फैक्ट समझना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हेल्थ के रीजन क्या क्या है एक हेल्दी वेलबींग के, एक ऑप्टिमल हेल्थ के, उसके लिए जो 4 पिलर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 चीजें हैं जो आप अगर अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से करोगे तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ऑप्टिमल हेल्थ, आप एक हेल्दी जीवन, एक हेल्दी एजिंग आप व्यतीत कर सकते हो। वो कैसे है? चारों, जैसे न्यूट्रिशन, एडुकेट, रेस्ट, आप पूरा रेस्ट ले रहे हो, आप एक्सरसाइज करते हो, पॉजिटिव सोचते हो। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो हर रोज 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप वॉक कर सकते हो, चाहे आप कुछ कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ घर में कुछ जैसे कुछ लोग अभी घरों में हैं तो बहुत सारा चैलेंज है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप घर के अंदर रह के कर सकते हो। और स्लीप, सोना बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो लोग 6 से 8 घंटे सोचते हैं तो वो दिन में सोने लग जाते हैं 6 से 8 घंटे। क्यों? क्योंकि जॉब नौकरी करने तो रात को गए हैं, तो दिन में सोना पड़ेगा, तो दिन में आप रात वाला काम नहीं कर सकते। ये जो डेटा दिया गया है ये रात के लिए है, दिन के लिए नहीं है, ये डेटा रात के लिए है। और 6 से 8 घंटे की नींद क्यों जरूरी है? हमारे शरीर में पूरे दिन जब हम कोई भी काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जॉब पे जाते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में नुकसान होता है, कुछ कुछ टूटता फूटता है, उसको रिपेयरिंग प्रोसेस रात को चलती है। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी स्लीप जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अगर चीज काम कर रही हो, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अपना जो एटीट्यूड है, अपनी जो सोच है उसको सही रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं लेके आना है मन में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके चेहरे पे स्माइल नहीं होती। तो सबसे पहली चीज जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए है वो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, एक छोटी सी स्माइल। अरे कभी हंस के भी देखो, बहुत मजा आता है। उसके बाद न्यूट्रिशन, जो चौथा मेन पिलर है वो है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो खाना खाते हैं, लेकिन उस खाने में कितने पोषक तत्व हैं वो भी देखना जरूरी है। आप जो खाना खा रहे हो
वो हाई न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है, हम जो खाना खाते हैं 10 साल पहले की दाल और अब की दाल में प्रोटीन की क्वांटिटी कम हो गई है। हम जो फल सब्जियां 10 साल पहले खाते थे और अब खा रहे हैं, आज के टाइम उनमें केमिकल्स आ रहे हैं। आज के टाइम उनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स आते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे फल सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आज के टाइम हम लोग उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, उससे भी उसके न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है। हम कैसे उसको पका रहे हैं खाने को, उससे भी उसका न्यूट्रिशन लेवल इफेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं खाने में, सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ खाना है। तो अभी बात करते हैं, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है। ठीक है, मान के चलते हैं एक पेड़ है और उस पेड़ को हमने धूप भी दी है, हम मतलब उसको सूरज भी मिल रहा है, धूप भी मिल रही है, उसको पानी भी दे रहे हैं, तो वो पेड़ ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा, नो प्रॉब्लम करेगा। हमने उसको सूरज और पानी दोनों दिया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने उसको सूरज और पानी इन दोनों के साथ साथ हमने उसको क्या दिया, खाद, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खाद उसमें डाला। उससे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, इसी दोनों पेड़ों में आप फर्क देखोगे। कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे फल लगने शुरू हुए, जो ए वाला पेड़ है वहां पे कीड़े लगने स्टार्ट हो गए, और उस कीड़े को खत्म करने के लिए माली ने क्या किया, केमिकल्स, स्प्रे, दवाइयां, उनका छिड़काव करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, केमिकल्स। बी पेड़ में जो कि हमने इसमें खाद डाला था, तो इसमें कीड़े ही नहीं लगे और यहाँ पे केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन दोनों में से, ये जो दोनों पेड़ आप देख रहे हो, इन दोनों में से किस पेड़ के फल खाना पसंद करोगे, ए या बी? कौन से पेड़ के फल खाना पसंद करोगे? क्योंकि हमारा शरीर भी इन फल रूपी जो बीमारियां हैं, ये फल कीड़े की तरह जो बीमारियां हैं, वो हमारे शरीर को लग जाती हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एलोपैथी की दवाइयां जिंदगी भर खाते रहते हैं। क्या आपको अपनी जिंदगी में ये जो खाद रूपी, जो आपको अपनी जिंदगी में खाद रूपी कुछ ऐसा डालना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में, जिससे कि आपको ये कीड़े रूपी जो बीमारियां हैं उनसे आप बचे रहो? यस, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक उदाहरण था, इससे आप समझ पाओगे कि अगर हमारा शरीर, हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर उसको जो 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 न्यूट्रिशन उसको चाहिए हमारी हर एक शरीर के हिस्से को, अगर वो देते रहेंगे तो हमें वो बीमारियां नहीं लगेंगी। अब ये समझ लेते हैं कि अगर ये होता क्यों है, ये बीमारियां लगती, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हम हर रोज ले रहे होते हैं। सुबह से शाम तक हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे शरीर पे, इसी वजह से हमें बीमारियां लगती हैं। क्या है, टूथपेस्ट, जब आप सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो उसमें केमिकल्स होते हैं, साबुन आप इस्तेमाल करते हो, फेस वॉश, शैम्पू, हाई रिच ऑफ केमिकल, सल्फेट इनमें होता है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट, आप देखते हो कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट को अगर आप, मैं बात करूं जो मार्केट में सर्फ आता है, उससे आप अपना फेस वॉश नहीं कर सकते। आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो स्किन फट जाती है, कपड़ों को धोता नहीं है, धुल ही देता है, वो खत्म ही हो जाते हैं। ऐसा ऐसा है। डिश वॉशिंग, खाने के साथ साथ एक परत हमारे खाने में मिक्स होके जाती है। खाना जो हम खाते हैं उसी की तो आज बात हम कर रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं उसी की बात हम करने वाले हैं आज। पोल्यूशन लेवल, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। आज हेल्दी है, कल को अनहेल्दी सिचुएशन में जाएगा, आज लो है, कल को हाई होगा, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो हम हमारे शरीर में लेके जा रहे हैं। अब ये तो हमें समझना ही है, लेकिन इसके साथ साथ उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो केमिकल्स हम लोग ले रहे हैं, इससे हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो इफेक्टेड हो रहे हैं। अभी रूट क्या है, इन जो बीमारियों की शुरुआत होने की रूट क्या है, क्या ऐसा शरीर का कौन सा पार्ट है जो इफेक्टेड होता है। सबसे पहले उसको, स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बताने वाला हूं। आप सभी एक घर में होंगे, अभी आपसे मैं पूछना चाहता हूं वो घर किस चीज से बना हुआ है, उस घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो घर दीवारों से बना हुआ है, दीवारें होंगी घर में, 4 दीवारें, 5 दीवारें। उस घर में दीवारें ईंटों से बनी है, और ईंट किस चीज से बनी है? मिट्टी से, रेत से। तो सबसे छोटी इकाई को क्या हुई? रेत। इसी तरह हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हमारी बॉडी हमारे ऑर्गन से मिलकर बनती है,
वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं, और टिश्यू बनते हैं कोशिकाओं से, सेल से मिलकर। इससे क्या पता चलता है, अगर हम लोग हमारे मकान में जो मिट्टी, जिस मिट्टी से ईंट बनी है, अगर उस मिट्टी की क्वालिटी सही नहीं है तो वो ईंट जल्दी खराब हो जाएगी, वो ईंट जल्दी खत्म हो जाएगी और मकान जल्दी गिर जाएगा। इसी तरीके से जो जिस शरीर की मैं बात कर रहा हूं, उस शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, अगर उसकी हेल्थ, वो हेल्दी नहीं है, तो हमारे टिश्यू इफेक्टेड होंगे, हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, और ओवरऑल हमारी जो वेलबींग है वो इफेक्टेड होगी। सबसे पहले हमें इस सेल को हेल्दी करना है, और इस सेल को हेल्दी होने के लिए, इसको स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए, इसको उस पर देख लेते हैं, उसकी बात करते हैं। एक सेल को हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन देखिए, मैं हमेशा जब भी किसी से बात करता हूँ, वो उन लोगों को समझ में नहीं आता, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप खाना खाते हैं, क्या हमारा पूरा शरीर सेल्स से मिलकर बना है, और वो सेल्स प्रोटीन से मिलकर बनी होती है बेसिकली। तो जो सेल्स है, सेल्स तक हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी तो नहीं जाती, उस रोटी के अंदर जितने वाइटामिन, जितने मिनरल्स हैं, जितना प्रोटीन है, वो हमारी कोशिका तक जाता है। तो आप भी ऐसे समझ सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए उस कोशिका को हेल्दी रखने के लिए, हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, मींस ग्राम में हमें चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है। कुछ लोग कहते हैं जी फैट, अगर मैं आपको बात करूं, फैट दो तरीके की होती है, एक गुड एक बैड, तो उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करूं तो वाइटामिन और मिनरल्स। देखिए, जो मकान का मैंने उदाहरण दिया था, उस मकान में वो जो ईंटें हैं, वो ईंटें इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बनी होती हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और उन ईंटों को आपस में जोड़ के जो दीवार बनाते हैं, वो फाइटर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पूरा घर बनाते हैं वो फाइटर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसके साथ साथ हमें, हमारे शरीर में बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते रहते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स डेवलप होते रहते हैं, उस क्रिया को पूर्ति करने के लिए फाइटर न्यूट्रिएंट्स हमारे साथ हैं। और फाइटर न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं कुछ आगे चल के। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो समझ में आनी जरूरी है, हर एक खाना जो हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन होता है। मैं भी मानता हूँ, आप रोटी खाते हो प्रोटीन मिलेगा, दाल खाते हो प्रोटीन मिलेगा, फल खाते हो तो आपको वाइटामिन मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स आपको एक खाने में, एक फल या एक सब्जी में नहीं मिलने वाले। तो इससे क्या सिद्ध होता है, हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाना चाहिए, हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाना पड़ेगा, हमें रोटी के साथ सब्जी भी खानी पड़ेगी, सब्जी में भी कई तरह की चीजें डलती हैं, हमें फल सब्जियां भी खानी पड़ेंगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। आगे चलते हैं। अब मैंने फल सब्जियों की बात की, WHO कहता है कि आपको हर रोज 5 से 9 तरह की फल और सब्जियां खानी चाहिए, 5 से 9 तरह की फल और सब्जियां। आप कितनी खा पाते हो, जवाब दो मेरे को, एक, दो? बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं खा पाते, जीरो, नहीं खा पाते लोग। और सबसे बड़ी बात, अगर खाते हैं फल और सब्जियां तो क्या वो फ्रेश हैं, क्या वो केमिकल रहित हैं, क्या वो ऑर्गेनिक हैं? क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारी फल सब्जियां हमारे तक आते आते उसको 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन बाद वो हमारे तक आती हैं। और कितना ज्यादा केमिकल्स का आज इस्तेमाल कर रहा है किसान अपनी फसल में, अपनी फसल की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि हम इस चीज को कंप्लीट नहीं कर सकते, और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से जितना हमें खाना चाहिए और जितना हम खा पाते हैं उसके बीच में एक गैप क्रिएट होता है, और ये गैप स्टार्टिंग में नहीं दिखता। आज आपने 2 रोटी कम खाई, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, भूख लगेगी, भूख लगेगी, लेकिन आपने रोटी की वजह से भूख लगेगी। लेकिन आपने अगर आप हर रोज 2 सेब खा रहे हो, अगर आज नहीं खाए तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप 4 साल 5 साल, अगर मैं बोलूं 1 साल के अंदर ही अगर आपका न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं है तो बॉडी सिम्टम्स देना शुरू कर देती है, बॉडी इशारे करना शुरू कर देती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, आप जो खा रहे हो उसमें, जो आप खा रहे हो या तो सही नहीं खा रहे हो, या आप खा रहे हो पूरा नहीं खा रहे हो। तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है गड़बड़ हमें दिखनी। लेकिन बहुत सारे लोग उसको भी मिस कर देते हैं, उसको भी मिस कर देते हैं। उससे क्या होता है, 5 साल 7 साल के बाद ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो हमें इस गैप को फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इस गैप को फिल करना होगा। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, इस गैप को आपको प्लांट बेस्ड
मैं प्लांट बेस्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आगे मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट से आपको अपनी जो गैप है शरीर में हो रहा है इसको भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस गैप को फिल नहीं किया तो शुरू में जो मैंने डिजीज की बात की थी, वो जो डेटा मैंने बताया था 190 मिलियन, कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ जा सकते हैं, हमें बचना है वहां पे जाने से। और कब कैसे बच सकते हैं, उस सेल को, उस कोशिका को हमें हेल्दी रखना है, हमें उस पेड़ के फल खाने हैं जिसमें फर्टिलाइजर, जो खाद की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वो खाद है। ये जो खाद है इसको आप अपने शरीर में रख सकते हो, शरीर में ले सकते हो। और वो जो सप्लीमेंट्स होंगे वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स उनमें होना चाहिए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अगर मैं बोलूं ये पौधों का इम्यून सिस्टम होता है, जो उनको बचाता है बहुत सारे भारी ऐसे ऐसे कारणों से जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखते होगे फल टूटने के बाद मुरझाना शुरू करता है, बासी होना शुरू हो जाता है, जितना उसको टाइम लगेगा उतना वो खत्म होता रहेगा, और अगर उसको काट दें तो वो और जल्दी खराब हो जाएगा। क्या है उस फल के अंदर जो उसको बचाता है? उसकी बाहरी परत के अंदर वो जो रंग है उसमें ही मेन है। हमें इसलिए बोला जाता है कि अलग अलग रंग की फल सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां, हरे फल हमें सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। येलो कलर के फल और सब्जियां हमारे विजन हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, हमारी आंखों के लिए अच्छी होती हैं। जो पर्पल और ब्लैक कलर के जो फल और सब्जियां होते हैं वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ व्हाइट कलर के भी फल सब्जियां होती हैं, वो हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए हमारे पास जो रेड कलर के फल सब्जियां होते हैं वो अच्छे होते हैं। देखिए ऊपर वाले ने हर एक चीज बना के भेजी है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कुछ फल किसी शरीर में कोई फायदा करता है, कोई फल शरीर में कोई फायदा करता है, तो वो सारा कुछ उसके कलर से होता है। कलर से हम डिसाइड करते हैं कि क्या फल क्या फायदा करेगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स के मामले में। अब आपको सबको पता चला है फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, तो ये भी पता चलना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो सप्लीमेंट खा रहे हो, अगर उसमें आपको फाइटोन्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, अगर वो प्लांट बेस्ड नहीं है, तो वो आपके शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने से क्या होगा, आपका शरीर में जो रेजिड्यू रहेगा, जो जो अलग अलग ज्यादा केमिकल्स जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा शरीर में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यस, न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट आपकी हेल्प कर सकता है। वो फूड सप्लीमेंट, देखिए मार्केट में ब्रांड बहुत है, लेकिन न्यूट्रीलाइट ही क्यों? क्यों हमें न्यूट्रीलाइट पे ही जाना है? न्यूट्रीलाइट इज द नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड इन द वर्ल्ड। और ये खुद न्यूट्रीलाइट नहीं बोल रहा है, यूरोमॉनिटर एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी कंपनीज का सर्वे करती है, और उसने बोला है कि न्यूट्रीलाइट दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला और भरोसेमंद फूड सप्लीमेंट ब्रांड है। यहाँ पे आके क्यों सप्लीमेंट ब्रांड है? क्योंकि उन पौधों को उगाने से लेकर उनको हार्वेस्ट करना और प्रोसेस करना और आप तक जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे एक ही कंपनी करती है और ऑर्गेनिक फार्म्स में होते हैं। उसके साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट्स न्यूट्रीलाइट के आते हैं वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। कौन देता है गारंटी? कोई नहीं देता। आगे भी डिटेल में बात करेंगे। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की। ऑर्गेनिक फार्मिंग के आप देख रहे हो सर्टिफिकेट्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लगभग 6500 एकड़ से ज्यादा के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं खुद के कंपनी के। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो फूड सप्लीमेंट बनाती है और उसके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हो। यहीं पे न्यूट्रीलाइट नंबर 1 हो जाती है। और इसकी क्या खास बात है? सीड से लेकर, जिस बीज से पौधा बनाया गया, उससे लेकर सप्लीमेंट तक का सारा कंट्रोल एक कंपनी के हाथ में रहता है। सारे क्वालिटी के कंट्रोल्स एक ही कंपनी के हाथ में रहते हैं। और कितना क्वालिटी की अगर मैं आपसे बात करूं, वहां पे ऑर्गेनिक खेती होती है। सोचो, फाल्कन्स, पंछी को इस्तेमाल किया जाता है दूसरे पंछियों को भगाने के लिए, कीड़ों को खत्म करने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे आप देखते होंगे। अगर मैं बात करूं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वहां पे उनसे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है वहीं के वहीं, और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। उसके बाद मैं बात करूं बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। बेस्ट ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं तो 900 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं न्यूट्रीलाइट के पास, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वहां पे रिसर्च करते रहते हैं कि हमारे लिए कैसे ऑप्टिमल और प्लांट बेस्ड हेल्थ के सप्लीमेंट्स हमारे तक पहुंचे, कैसे पहुंचे हमारे तक। ठीक है। और उसके साथ साथ बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ नेचर आप देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सर्वे करके ऐसे ऐसे बोटानिकल्स हमारे तक लेके आते हैं, ऐसे ऐसे
खजाना हमारे तक निकाल के लेके आते हैं, जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। वो खाद जो हमें देते हैं, वो खाद जो हमें आगे आने वाली बीमारियों से बचाता है। और अगर मैं बात करूं, ये देखो एक छोटा सा उदाहरण है, मैंने आपको बताया था कि हम जो खाने वाले सब्जियां और फल जो हम खाते हैं वहां से हम पूरा नहीं कर सकते। अगर हमारे शरीर की सिर्फ वाइटामिन और मिनरल्स की जरूरत की मैं बात करूं, जो कि हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स चाहिए हमारे खाने से, तो आप लेफ्ट साइड में देख रहे होगे कि आपको कितना खाना पड़ेगा। कितना खाना पड़ेगा? विटामिन ए के लिए 2 फ्रेंच ऑमलेट, 333 डेट्स विटामिन ई के लिए, जितना विटामिन ई हमें चाहिए। कैल्शियम के लिए दूध पीना पड़ेगा, और आप देखिए 16 केले खाने पड़ेंगे बायोटीन के लिए। बट ये सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है? ईट स्मार्ट। आजकल सभी स्मार्ट हैं, सब स्मार्ट तरीके सोचते हैं। हेल्थ के लिए भी एक स्मार्ट तरीका क्या है कि आप जो खाना आज खा रहे हो, जो भी आप खाना खा रहे हो, उसमें जो गैप बन रहा है, उस गैप को फिल करने के लिए आप एक स्मार्ट तरीका मल्टीविटामिन, न्यूट्रीलाइट मल्टीविटामिन डेली के नाम से जो आता है प्रोडक्ट, उसको आप ले सकते हो और उस गैप को फिल कर सकते हो, और वो जो डेटा है जो मैंने आपको बताया वहां पे जाने से आप बच सकते हो। देखिए कुछ उदाहरण है आपके सामने, मैं जो बता रहा हूँ अभी। आपको मार्केट में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, बोलते कि हमारे पास भी मल्टीविटामिन है, हमारे पास भी है। ये मैंने एक छोटा सा एक उदाहरण दिया मार्केट के एक ब्रांड का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहली बात तो विटामिन भी कम है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारा कुछ लैब बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एक लैब में बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो बॉन्डिंग होती है, जिससे टैबलेट बनती है, कैप्सूल बनता है, उससे उसके अंदर केमिकल्स इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए। जितने ज्यादा केमिकल्स होने की वजह से जब हम बाहर के सप्लीमेंट्स को खाते हैं तो 10 से 20% ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं। लेकिन न्यूट्रीलाइट में आपको क्या श्योरिटी मिलती है कि आपको जो आपकी नीड है, जो आपकी एसेंशियल नीड है, वो आपको फुलफिल करेगी। मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स की जो टैबलेट है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो सोर्सेज है वो नेचुरल है। आपको सामने दिख रहा होगा गाजर, एसोरेला, स्पेनिच, इस तरह के वाटर क्रैश, ऐसे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का फायदा देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे प्लांट कंसंट्रेट्स डाला जाता है, और ये जो सप्लीमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। उससे क्या फायदा है? मार्केट में आप देखते हो कि 10 रुपए की भी अगर टैबलेट आती है, तो उसका अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे वैल्यू, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट होता है उसके अंदर वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत हाई वैल्यू वहां पे मिलती है। लेकिन बाहर बाजार में क्या होता है? वैल्यू क्रिएट करवाई जाती है। अभी सलमान खान टीवी पे आके वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो फ्री में तो करेगा नहीं, उसके भी पैसे लगते हैं, तो वैल्यू वहां से क्रिएट होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में पहले से ही वैल्यू है, हाई वैल्यू है उनके अंदर। क्यों है? मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक है, इसमें प्लांट बेस्ड कंसंट्रेट है, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसका एब्जॉर्प्शन रेट 100% है। अगर आप 10 रुपए की टैबलेट लेते हो, 10 रुपए आपने दिए, ये आपके पैसे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको सोचना है 10 रुपए देके अगर आपको एक वैल्यू मिल रही है, और अगर मैं आपसे बोलूं 30 रुपए देके आपको 6 या 8 वैल्यू मिल रही है, तो आप कौन सा चुनोगे? 30 रुपए वाला, 1 रुपए वाला, 10 रुपए वाला? सॉरी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए जो केमिकल्स, जो एब्जॉर्प्शन, देखिए अगर आपने कोई टैबलेट खाई और अगर वो 10% ही एब्जॉर्ब होती है, जो 90% बचता है वो कहाँ जाएगा? वो बॉडी में जाके कहीं ना कहीं टॉक्सिक्स बनाएगा, वो केमिकल शरीर में जाके कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होंगे, और उससे हमें बहुत ज्यादा, आप देखते हो कि कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है, हम उटपटांग खाते हैं, उससे हमारी सेल इफेक्ट होती है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती चीजें। कैल्शियम, अगर आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है तो पथरी होने का चांस रहता है। तो एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, और यही एक फर्क है मार्केट के प्रोडक्ट्स में, न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स में, जहां पे आपको हाई वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ एक दूसरा उदाहरण आप प्रोटीन का ले सकते हो। बाजार में बहुत ब्रांड आते हैं, लेकिन अगर हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं यार इसमें रैम कितना है, इसमें रोम कितना है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है कि हम वहां पे देखते हैं, रेट और डेट से हटकर और भी चीजें देखने की जरूरत है। आप देखिए, अगर आप प्रोटीन लेने जाते हो तो आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले प्रोटीन देखना चाहिए कि इसमें प्रोटीन है भी कि नहीं। आप देख रहे हो मार्केट के ब्रांड में 100 ग्राम अगर आप वहां से लेते हो तो आप किसी में 7 ग्राम, किसी में 14 ग्राम, 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन न्यूट्रीलाइट में 80% प्रोटीन है, और सबसे बड़ी बात क्या है? वो प्रोटीन प्लांट बेस्ड है। वहां तो
सोर्स का पता ही नहीं चलता, किससे बनाया है, दूध से, आइसोलेट, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन सोर्स का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से गेहूं, मटर और सोयाबीन से मिलकर बना है। और इसकी खास बात, अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जिसकी वजह से ये 100% डाइजेस्टिबल है। हमें एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, उसको शरीर के हर एक हिस्से तक यूजेबल बनाने के लिए। और पीडी का स्कोर, कोई बताता ही नहीं पीडी का स्कोर। आपने भी नहीं सुना होगा पीडी का स्कोर क्या होता है, नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन जब इस फील्ड में आया तब पता चला प्रोटीन में पीडी का स्कोर भी होता है। और पीडी का स्कोर आप क्यों हाई होना चाहिए? अगर ये प्रोटीन डाइजेस्टिविटी, करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर हाई होगा तो प्रोटीन की डाइजेस्टिविटी हाई होगी। अगर प्रोटीन की डाइजेस्टिविटी हाई होगी तो आप जितना खाओगे उतना आपके शरीर में लगेगा। अगर उतना खाओगे उतना लगेगा तो आपकी जो सेल है वो हेल्दी रहेगी। सेल क्यों हेल्दी रहेगी? क्योंकि सेल प्रोटीन से बनी हुई है। सेल का मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन से बना हुआ, हमारा पूरा शरीर का मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको बताई, इनसे आपको क्लियर हो जाता है कि अगर हमें अपने आप को, अपने परिवार को अगर डिजीज से बचाना है तो हमें हमारे न्यूट्रिशन के गैप को फिल करना होगा, और उसके लिए हमें सप्लीमेंट पे मूव करना पड़ेगा। और अगर सप्लीमेंट पे मूव करना है तो हमें न्यूट्रीलाइट पे ही जाना पड़ेगा। रीजन मैंने आपको भी बताया सारे, यही रीजन है। और इसी वजह से न्यूट्रीलाइट नंबर 1 है वर्ल्ड का, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी देता है, और इसके साथ साथ पैसा कमाने का भी मौका देता है। यू कैन मेक मनी। मैंने आपको बताया था हेल्थ ही पैसा है, और यहाँ पे आप हेल्थ के साथ पैसा कमाते हो, जबकि बाहर क्या होता है, हम हेल्थ दे के तब पैसा कमाते हैं। यहाँ पे दोनों साथ में आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं डिफरेंट रेंजेस की, तो छोटे छोटे बच्चों की हेल्थ के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों की ओवरऑल वेलबींग के लिए, उनके लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। फाउंडेशन सप्लीमेंट्स हैं। देखिए मैंने आपसे बात की थी, हर एक चीज की, हमारे शरीर की भी एक नींव है न्यूट्रिशन की, उस नींव को हमें फुलफिल करने के लिए कुछ चीजें हैं, जो कि अगर मैं आपसे बात करूं, प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हमें चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो हिस्सा है शरीर का प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मैंने बताया था उन ईंटों को जोड़ के रखने के लिए आपको उसमें मसाला लगाना पड़ेगा, उसमें सीमेंट यूज करनी पड़ती है। तो ये विटामिन और मिनरल्स उस सीमेंट का काम करते हैं, उन कोशिकाओं के जो आउटर प्रोटेक्शन का, उनके इनटेक आउटटेक, सारा जो काम होता है विटामिन मिनरल्स की वजह से होता है। फैट क्यों हमें चाहिए? फैट हमारे शरीर में बहुत फायदा करते हैं, ओमेगा 3 फैट स्पेशली। हमारा, अगर मैं दिमाग की बात करूं तो 60% जो हिस्सा होता है वो फैट से बना होता है। उसके बाद शरीर में ये जो मैं हाथ ऐसे हिला पा रहा हूँ, उंगलियां हिला पा रहा हूँ, ये जो जोड़ है, इन जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन का काम फैट का होता है। उसके बाद कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप सभी को पता है, मैंने आपसे अभी बात की थी फाइटोन्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है, आपको फाइटोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सोचिए अगर एक पौधे का इम्यून सिस्टम, मतलब हमारा तो इम्यून सिस्टम जैसा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पौधा ज्यादा धूप सहता है, ज्यादा मौसम का जो पोल्यूशन वो हमसे ज्यादा सहता है, अगर उसका इम्यून सिस्टम हमारे को एक्सट्रैक्ट करके दिया जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है, कितनी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च इसमें लगी हुई है। आप सोचिए, इसलिए मैंने बेस्ट ऑफ साइंस बेस्ट ऑफ नेचर बोला था। उसके साथ साथ हेल्दी जॉइंट्स और बोन्स के लिए अगर मैं बात करूं, कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन, इन ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए जिन्होंने आपको इस सेशन के बारे में बताया है, उनसे एक बार जरूर एक बार और सुनना, एक बार उनसे मिलना, कि अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज है जो मैंने शुरू में डिस्कस किए थे, उनको कैसे आप दूर कर सकते हो। जैसे अभी हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन होता है। लोगों ने 4-4, 5-5 मंजिला मकान तो बना रखे हैं, लेकिन चढ़ते नहीं है। ये कमाल की बात है, चढ़ते नहीं है। और कुछ पूछने जाओ तो चढ़ते क्यों नहीं है, कहते जी हमारे घुटनों में दर्द है, चढ़ ही नहीं सकते, हम तो 10 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो भाई इतना ऊंचा क्यों बनाया? लोगों को दिखाना था। उस टाइम हमारे पैर सही थे, आज चढ़ नहीं सकते। तो हमारे जॉइंट्स हेल्दी होने जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? जो हमें मूवमेंट की फ्रीडम है वो हमें चाहिए वेलबींग के लिए, हेल्दी एजिंग के लिए। हार्ट हेल्थ, मैंने आपको बताया था 28% जो इंडिया में मौतें होती हैं वो सिर्फ हार्ट अटैक और हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। इसीलिए हमें हमारे हार्ट को हेल्दी रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा कुछ फैट खाते हैं बाहर से, जो कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है, उससे ब्लॉकेज स्टार्ट होती है, हार्ट की पंपिंग पे प्रेशर बढ़ता है, और डिफरेंट स्ट्रोक और ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल हाई की ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उस सबका सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं स्पेशलाइज हमारे पास। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम हो गई है।
मैंने बात की थी कि कीड़े लगने से पहले हमें खाद डालना है, वो बीमारी होने से पहले हमें अपने गैप को फिल करना है। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ की बात मैं कर रहा हूं आपसे आज, प्रिवेंटिव हेल्थ की बात कर रहा हूं। हेल्दी विजन, अभी आप देखो बहुत सारे लोगों को चश्मा चढ़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी उम्र में 2-5 साल के बच्चे को चश्मा चढ़ा हुआ है। क्या रीजन है? उसको सबसे पहली बात, जो मदर फादर से उसको ट्रांसफर हुआ वो तो हुआ, वो तो हो ही गया। उसके बाद उसको खाने में ढंग का नहीं मिला, उसने खाया नहीं अच्छे से, उसने न्यूट्रिशन अपना पूरा नहीं किया, उसने ज्यादा लूटिन नहीं खाया, उसने विटामिन ए की कमी रही उसके शरीर में, विटामिन ई की कमी रही, उसकी वजह से उसका हेल्दी विजन और डाउन होता जा रहा है। और इन फ्यूचर क्या होगा? वो नंबर बढ़ता जाएगा। तो क्या करना है हमें? वो खाद उसको भी देना है, वो सप्लीमेंट उसको भी देना है, जिससे उसकी बच्चे की हेल्थ, या कोई बड़ा है उसको हम उसकी हेल्थ को, अगर आंखों की बात करूं, बहुत सारे लोग रात को गाड़ी चलाते हैं तो आंखों में रोशनी लगती है, ब्लू लाइट हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसको फिल्टर करने के लिए बेलबेरी प्लस है, जो हमें हेल्प करता है विजन को और स्ट्रॉन्ग करने में। उसके साथ साथ इम्यूनिटी, आज के टाइम कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर वही है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वही विजेता है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, और वही जीत रहा है पूरे भारत में। तो आप भी जीत सकते हो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो विटामिन सी होना चाहिए। अभी अगर मैं हमारे आयुर्वेद की बात करूं तो वहां पे सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है तुलसी। तो देखिए न्यूट्रीलाइट ने कितना अच्छा हमारे लिए किया हुआ है कि वो आयुर्वेद के साथ साथ जो हमारे न्यूट्रिशन नीड है उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, तीनों एक साथ। आगे चलते हैं, हेल्दी डाइजेशन लिवर, हेल्दी डाइजेशन सिस्टम एंड लिवर सिस्टम। देखिए अभी अगर किसी का पेट खराब हो ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। हाँ ऐसा ही है, अगर पेट खराब है तो कोई काम ही नहीं कर पाता बंदा। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम सही रहना चाहिए, और अगर डाइजेशन सिस्टम सही है तो आने वाली बहुत सारी बीमारियां आप बचा सकते हो। क्योंकि जो पहला धन निरोगी काया है, इस लाइन में सबसे पहले हमारा पाचन क्रिया सही होनी चाहिए, हमारे अंदर की जो अग्नि है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी की मैंने बात की थी, ओबेसिटी की अगर कम करना है, अगर आपको आपका वेट मैनेज करना है तो यहाँ पे न्यूट्रीलाइट आपकी हेल्प कर सकता है, जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम लेके आता है 90 डेज का, विद जो इंडिया के टॉप जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं उनका नाम अभी शायद मेरे को रिमाइंड नहीं है, वो आपको पर्सनलाइज, आपको सारा कुछ आपको लिस्ट बना के देते हैं, आपको पूरा डाइट प्लान देते हैं, क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या आपको करना है। सोचिए जब आपको इतना कुछ मिलता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपना वेट कम करते हुए। और देखिए मैं बात करूं जैसे डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज में के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर किसी को डायबिटीज, मैं अगर बात करूं, बहुत सारे लोगों को होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जिसका अगर वेट ज्यादा है, जिसकी एज 35 प्लस है, वो सीधा सा पहला केस होता है जिसको डायबिटीज पहले अटैक, ठीक है, तो हम उसको कहीं ना कहीं इंटेक कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको बताया कि इतना कुछ कि आपको ओवरऑल वेलबींग के लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आपको सोना जरूरी है, आपको आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना जरूरी है, आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। न्यूट्रिशन की खासकर हमने बात की, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही, अगर मैं कुपोषण की बात करूँ तो इंडिया में बहुत ज्यादा कुपोषण है, चाहे प्रोटीन के मामले में हो, चाहे वाइटामिन मिनरल्स के मामले में हो। बहुत सारे लोग फल सब्जियां नहीं खाते, बहुत सारे लोग प्रोटीन नहीं खा पाते। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की स्पेशली, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपना 30 से 35 ग्राम प्रोटीन खा पाते हैं। एक एडल्ट मैन को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है डेली, लेकिन 30 से 35 ग्राम अगर खा पाते हैं। अगर कोई नॉन वेज है तो 40 ग्राम खा पाता है। तो उस गैप को कैसे फिल कर सकता है? एक सवाल मैंने आप सभी को भेजा है, वो सवाल है कि अगर आप अपने परिवार की सेहत अच्छा करना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कैसे कर सकते हैं, तो अब फैसला आपके हाथ में। अब आपको सोचना है, अगर मुझे अभी कोई अगर लेडीज देख रही है, कोई माँ देख रही है, तो उसको सोचना है कि उसके बच्चों की, उसके हस्बैंड की, उसके सास ससुर की, उसके माता पिता की हेल्थ अब उसके हाथ में है। क्यों? क्योंकि वो रसोई का कंट्रोल होता है उसके हाथ में। वो अच्छा खाना पका के देती है ताकि वो हेल्दी रहे, ज्यादा काम कर पाए, जॉब पे अच्छे से जा पाए। तो यहाँ
पे वो जो खाने में कमी हो गई है, अगर मैं आपसे बोलूं आपके बच्चे का मैथ में अगर वो वीक है तो आप मैथ का ट्यूशन लगाओगे, है कि नहीं है? इसीलिए अगर आपकी थाली में आज न्यूट्रिशन कम हो गया है तो उसको आपको अलग से इंटेक करने की जरूरत है, और उसमें न्यूट्रलाइट आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत ही सेफली आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर जो कोई अगर बच्चे की अगर मैं बात करूं, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो अब फैसला आपके हाथ में है। आपको ये सोचना है कि क्या मुझे अपने परिवार की हेल्थ को और बेटर करना है, क्या मुझे अपने परिवार को बीमारियों से बचाना है, क्या मुझे वो डेटा जो मैंने आप सभी को बताया, क्या मुझे उस डेटा में, देखिए 20% लोग अभी भी बीमारी हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं कंटिन्यू। अब वो 20% 80% में तो आने वाले हैं नहीं, आपको भी पता है, डायबिटीज वाले। अब क्या होगा, 80 वाले 20 में जाने के चांस ज्यादा है। तो अब आपको देखना है कि आपको अपने परिवार को 80% की जो जनसंख्या है, जो अगर मैं बात करूं जो अपनी मेडिकेशन में नहीं है, वो 20% की तरफ जाने वाली है, उससे कैसे बचाना है। क्योंकि फ्यूचर के डेटा ऐसे ही नहीं कुछ होता है। आप देखिए 20 साल पहले बीमारियां इतनी नहीं होती थी, अब ज्यादा हो गई हैं। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप सभी से, आप सभी ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छे से आपने मेरा जो नया आज मैंने एक इंटरेक्शन के लिए मीडियम लिया था, आपने उसका भरपूर फायदा उठाया। और मेरे को खुशी होगी अगर आप अब इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को भी बेटर करोगे, और उससे जो मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता था, वो मैसेज मेरा पूरा होगा कि आपने अपनी हेल्थ को बेटर किया, अपने परिवार की हेल्थ को बेटर किया। थैंक यू वेरी मच। और इसके